Hello everyone. Welcome to the पुराण पॉडकास्ट। पुराण पॉडकास्ट में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे हमारे वैदिक ऐतिहासिक पुस्तकों के विज्ञान से क्या कनेक्शंस हैं और हमारा धर्म, हमारा हमारा पुराण और हमारे वैदिक टेक्स्ट, हमारे पुराने टेक्स्ट जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं उसमें आखिर क्या है और वो क्या समझाना चाहता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से ब्रह्म पुराण के ऊपर। तो ब्रह्म पुराण मतलब इसके कई सेशंस होंगे, कई चैप्टर्स होंगे, कई वीडियो क्लिप्स होंगी जिसमें कि हम ब्रह्म पुराण को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ब्रह्म पुराण लिया है गीता प्रेस का। गीता प्रेस जो मोस्ट ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, संस्था है हिंदू साहित्यों को लिखने में, वो अभी अभी फिलहाल मेरी जानकारी में सर्वोपरि है। और अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि गीता प्रेस के पास 3500 से भी अधिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि 5000 साल पहले, 2000 साल पहले ऋषियों ने समय समय पर लिखा था। तो जब हम पुराणों की बात करते हैं तो इसकी रचना और इसकी जो पूरी व्याख्या है वो ऋषि कृष्ण द्वैपायन जी ने दी थी, जिन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। और उनके दो शिष्य थे, एक थे ऋषि शौनक और दूसरे थे ऋषि सूत जी। ऋषि सूत जी और ऋषि शौनक जी ने पूर्ण रूप से पुराणों को कंठस्थ किया था, उन्हें सुना था और हर एक अध्याय को समझा था प्रैक्टिकल तरीके से। और उसके बाद उन्होंने वेद व्यास जी ने उन्हें एक कार्य सौंपा था कि आप समाज में पुराणों के माध्यम से विज्ञान को बताएं कि कैसे एक समाज में एक सुदृढ़ समाज, एक सुंदर समाज कैसे बनेगा और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसी के आधार पे पुराणों की रचना हुई। हर एक टॉपिक के ऊपर तरह तरह के पुराणों की रचना हुई है। तो अब हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ब्रह्म पुराण में क्या है। तो ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ब्रह्म पुराण पहला पुराण है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पृथु का पावन चरित्र, सूर्य चंद्र वंश, श्री कृष्ण चरित्र और काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर चीजें लिखी हुई है। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ, इन सभी के विषय में विशेष रूप से चर्चा है। तो ये पुराण 246 अध्याय का है और इसमें कम से कम 10,000 श्लोक हैं। और इस पुराण की कथा लोमहर्षण ऋषि ने की थी, जिनका नाम सूत जी भी था। और इस पुराण के आरंभ में जो कथाएं हैं और इनकी जो सारी चीजें हैं, हम इसके विषय में पुराण के टेक्स्ट से सीधे चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले पुराण के ओरिजिनल टेक्स्ट पे चलते हैं कि ब्रह्म पुराण कहता क्या है। तो अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्म पुराण में क्या समझाने की कोशिश हुई है। तो सबसे पहले अगर आप देखें इंडेक्स, बुक की इंडेक्स, तो संक्षिप्त ब्रह्म पुराण विषय सूची, जिसमें कि पहले अध्याय में जिक्र किया गया है नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यानी कि नैमिषारण्य में जब सूत जी आते हैं और उसके बाद वो पुराण का आरंभ करते हैं, ब्रह्म पुराण का। और इसमें वो समझाते हैं कि सृष्टि कैसे बनी।
अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, वर्ड टू वर्ड, पुराने समय में पुराने तरीके से भाषाओं को लिखा गया था। उस समय विस्तृत रूप से या आज के समय के जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो वो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसे कि हम आज ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज के विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। राजा पृथ्वी का चरित्र, 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन, और आगे बहुत है, लेकिन पहले हम पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो अब किसी भी पुस्तक के कथन के हिसाब से या उसमें जो भी चीजें लिखी गई है, उसकी ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बातें लिखी गई है उसका मतलब कोई रियल एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो जब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण में पहला चैप्टर आता है, नैमिषारण्य में सूर्य जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। तो पहला सवाल कि नैमिषारण्य क्या एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। नैमिषारण्य एग्जिस्ट करता है। ये रहा नैमिषारण्य, और ये नैमिषारण्य सीतापुर में है। और आप देख सकते हैं ट्रिप एडवाइजर में घूमने के लिए ये विशेष स्थान है जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये दुधवा नेशनल पार्क के पास है। तो कभी भी आप इसकी ऑथेंटिसिटी को जानना चाहें, देखना चाहें, तो आप जाके वहाँ पे घूम भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब ऋषि सूत जी और ऋषि शौनक जी दोनों जब वेद व्यास के थ्रू पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे पुराणों की, तो उन्हें वेद व्यास जी ने एक जिम्मेदारी दी कि आप समाज में इसको बताइए, लोगों को समझाइए, और अज्ञानता से उन्हें मतलब जस्ट फ्लो द नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि क्या है चीजें और कैसे उन्हें लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, या कैसे वो अपने लाइफस्टाइल को डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ ऋषिज लाइक साइंटिस्ट जैसे आज के समय में काम करते हैं ताकि हमारा जीवन और आसान और सुंदर हो सके, उसी तरह से पहले भी ऋषि काम करते थे। तो आज के साइंटिस्ट और पहले के ऋषि की तुलना करें तो लगभग होगा, पर पहले के ऋषियों के बनस्पत आज के साइंटिस्ट बेसिकली लाभ और हानि के ऊपर उतनी ज्यादा मतलब विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बट पहले के जो रिसर्चर्स हैं और पहले के जो ऋषियों के द्वारा बताए गए नियम हैं वो कई गुना ज्यादा एडवांस हैं आज भी। उसको हम समझेंगे पुराणों के माध्यम से। तो जब ऋषि सूत जी और ऋषि शौनक जी को ये कार्यभार सौंपा गया ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा, तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर हम ये बड़ा काम करें कैसे, समाज में ये चीजें कैसे लाएं। तो उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, मेडिटेशन, और मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने भगवान विष्णु के से कम्युनिकेट किया, और उसके बाद उन्होंने उनकी तपस्या से और उनकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूंगा। तो भगवान विष्णु ने एक चक्र गतिमान किया, उसे छोड़ा, और उन्हें बोला कि आप फॉलो करो ऋषि सूत जी को और शौनक जी को, और ये चक्र जहां भी गिरेगा वही स्थान होगा, जहां भी विलुप्त हो जाएगा वही स्थान होगा जहां से आप पुराणों की चर्चा को आरंभ कर सकते हैं। तो नैमिषारण्य जब वो चक्र को फॉलो कर रहे थे ऋषि सूत जी और शौनक जी, तो नैमिषारण्य वो स्थान था जहां पे चक्र आया और वो यहाँ पे गिरा, और उसके बाद वो यहाँ से विलुप्त हो गया। चक्र ऊर्जा रूपी था या धातु रूपी था, इसकी व्याख्या हम वृहद ब्रह्म पुराण में करेंगे, परंतु आप देख सकते हैं ये जो चक्र रूपी गोलाकार रूप में जो पॉन्ड है, कहा जाता है कि यहाँ पे जमीन के अंदर से चक्र जब गिरा था तो वो भूमिगत हो गया था, और उसकी वजह से पानी बेसिकली वहां से निकलने लगा और वहां पे एक तालाब बन गया। तो यहाँ पे
गर्मी हो चाहे ठंड हो, हमेशा पानी का बहाव जमीन के अंदर से आता रहता है और ये कभी सूखता नहीं है। तो यही एक स्थान था जहाँ पे 80,000 से भी ज्यादा ऋषियों का समागम हुआ था और इसी स्थान से पुराणों की कथा शुरू हुई थी। तो समय समय पर ऋषि वेद व्यास जी और ऋषि सूत जी यहाँ पे आते रहते थे और ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाते थे, और जो वो 80,000 ऋषि थे वो अलग अलग जगहों पे उन्हीं पुराणों की चर्चा करते थे और लोगों में पुराणों के माध्यम से जो विज्ञान और जीने की कला थी उसको वो समझाते थे। तो ये तो हुई ऑथेंटिसिटी की बात। तो हाँ, ये जगह है और यहाँ पे आप जाके जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम पेज बाय पेज चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि पुराने समय में जब ये नैमिषारण्य खोजा जा चुका था और यहाँ पे ऋषि मुनियों का तांता लगा रहता था, तो ऑब्वियसली जब कोई जगह जैसे कोई मंदिर है और वो डिस्कवर हो चुका है तो वहाँ पे साधु संतों का आना जाना हमेशा होता है और वहाँ पे पूजा वगैरह चलती रहती है और समय समय पे अलग अलग तरह के सिद्ध साधु वहाँ पे पहुँचते हैं और कथा वचन करते हैं। आज भी होता है, पहले भी होता था। तो उस समय एक यज्ञ चल रहा था जब ब्रह्म पुराण की कथा शुरू हुई। तो उस समय एक यज्ञ चल रहा था जो 12 वर्षों तक कंटिन्यू रहने वाला था और वो यज्ञ उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि मुनि और इवन अगर आप पुराणों को पढ़ें तो जीव जंतु भी उसमें भाग ले रहे थे। तो जब वहां पे ऋषि सूत जी पहुंचे तो सभी ऋषियों ने उनका आदर किया, सम्मान किया और उनसे पूछा, उन्हें मतलब कहा कि आप पुराण, तंत्र, छहों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और व्यक्तियों के जन्म और कर्म एवं चरित्र के बारे में सब जानते हैं। तो ये जो मतलब सेंटेंस है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनि कितनी जानकारी रखते थे। अब पुराने समय से ये प्रमाण भी है और ये चर्चा भी चली आ रही है कि जो भी हमारे यहाँ पे शिक्षा की पद्धति थी वो गुरु शिष्य शिक्षा पद्धति थी, जिसमें गुरु अक्सर शिष्यों को शिक्षा देते थे। और पुराने समय में विशेष रूप से जो बहुत ही सीक्रेट साइंस है, अक्सर आज भी बहुत ही सीक्रेट टेक्नोलॉजी या साइंस होती है तो वो आम पब्लिक में अवेलेबल नहीं होती। तो उसी तरह से जो सीक्रेट साइंस होती थी या पुराणों के बहुत ही गुप्त रहस्य होते थे तो वो ऋषियों के द्वारा डायरेक्ट मतलब अपने शिष्यों को दी जाती थी, उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, बंदर के हाथ में चाकू दे दो तो वो या तो खुद को काटेगा या तो अपने दोस्तों को काटेगा। तो वही है कि ज्ञान लाभदायक है लेकिन उसका उपयोग जिसे पता है वही उसका उपयोग कर सकता है, जिसे नहीं पता है और उसे मिल गया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए तो ऋषि सूत जी का नाम लोमहर्षण ऋषि भी था और उनका ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो कथावाचक इतने अच्छे थे, इतनी अच्छे तरीके से कहानी सुनाते थे और चीजों को समझाते थे, डिस्क्राइब करते थे कि लोगों को जैसे गूज बम्स आते हैं तो वैसे गूज बम्स आ जाते थे। तो इसी कारण उनका नाम लोमहर्षण ऋषि पड़ा। तो लोमहर्षण ऋषि से अन्य ऋषियों ने एक सवाल पूछा, आप सर्वज्ञ हैं, यानी कि आप सब कुछ जानते हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ, भविष्य में इसकी क्या दशा होगी, स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा। अब सवाल देखिए कितना साइंटिफिक है और कितना ज्यादा एजुकेशनल है, जो कि जैसे जिसे हम कहते हैं सनातन, जो सवाल हमेशा सनातन रहेगा, हमेशा नूतन रहेगा, नया रहेगा। सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है सदा नया रहने वाला, हमेशा नया रहने वाला। तो वैसे ही हमारा धर्म है। अगर हम कहते हैं सनातन धर्म, तो ये धर्म किसी विशेष रूप से किसी तरह के बंधन में नहीं है। ये धर्म प्रकृति धर्म है। प्रकृति के द्वारा
रची गई ये सारी रचनाएं और उसके बनाए गए नियमों के अंतर्गत जो भी हर एक जीव जंतु और मतलब जीवित और मतलब आप कह सकते हैं जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और इस तरह की जो रचना है, उन सब रचनाओं में जो जिस जीव का कर्म जिसको प्रकृति ने स्वयं दिया है, वो उसी के नियम के हिसाब से अगर जीता है तो उसका वही धर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। वायु का धर्म है बिल्कुल शीतल करना और संतुष्टि देना। जल का धर्म है प्यास बुझाना। तो इसी तरह से हर एक कण और हर एक जीव का अपना अपना धर्म है। हम आज की केमिस्ट्री में भी कहते हैं ऑक्सीजन का ये धर्म है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ये धर्म है। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक क्वालिटी है, वही धर्म है। कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे धर्म में या सनातन धर्म में जो कि जबरन किया गया हो। जबरन किया जाने वाला जो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य हो रहा हो किसी भी जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या फिर किसी जानवर के द्वारा, वो अधर्म है। तो अब अगर धर्म की बात करें तो जीवित मतलब चेतन यानी कि दिमाग, बुद्धि, जिस जीवित शरीर में बुद्धि है उसको बिना हिंसा के, बिना किसी के दिल को दुखाए अपने जीवन को चलाने का नियम अपनाना उसका धर्म है, जिसके अंदर चेतना है। और जो जड़ है या फिर चेतन रहित है यानी कि बुद्धि रहित है, विवेक रहित है। अब बुद्धि की आप बात ऐसे कर सकते हैं जैसे जीव जंतु हैं, हमारे पास शरीर है और हम शरीर से तरह तरह के कार्य लेते हैं, पर अन्य जीवों के पास भी शरीर है परंतु वो अपने शरीर से उस तरह से काम नहीं ले सकते जिस तरह से एक मनुष्य लेता है। तो एक जीव जो मनुष्य योनि से अलग है यानी कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन या ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट है, उसके अलग धर्म है और उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट है ह्यूमन काइंड से। तो इसको हम और विषय और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोमहर्षण ऋषि से जब सवाल पूछा गया कि स्थावर जंगम संसार सृष्टि पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा, तो स्थावर जंगम का मतलब होता है वैसी चीजें जो स्थायी है और जंगम का मतलब होता है वैसी चीजें जो गतिमान है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे जीवित तो हैं पर वो स्थायी हैं, वो हर जगह घूम नहीं सकते जैसे जीव जंतु घूम सकते हैं। और जंगम जो कि घूम सकते हैं, जगह जगह पे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, उसे जंगम रूप कहते हैं। तो यही सवाल है कि स्थावर जंगम संसार सृष्टि से यानी कि स्थायी जीव और अस्थायी जीव जिससे यह संसार बना है वो पहले कहाँ थे और फिर कहाँ लीन होंगे। अब सवाल का जवाब सुनिएगा। इस जवाब को आप साधारण रूप से देखिएगा तो ये बड़ा ही धार्मिक और सिंपल लगेगा, बट इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो लोमहर्षण जी कहते हैं, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप सर्व विजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप है, जो अव्यक्त है और व्यक्त है। उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले ये जिस ऊर्जा को प्रणाम कर रहे हैं या जिसको ये विष्णु बोल रहे हैं, इसको हम मतलब हमारी बुद्धि तो शब्दों में केवल इतना ही समझ पाएगी कि ये किसी ऐसे शक्ति की या एक ऐसे रूप की बात कर रहे हैं जो विष्णु है और जो हमारे पुस्तकों में आता है, 4 हाथ और चक्रधारी और बाकी चीजें। बट ये उस रूप की चर्चा नहीं कर रहे। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये एक एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं, जिस ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना है, जिस ऊर्जा से हर चीज बना है।
जिस ऊर्जा के अनेक रूप हैं, चाहे वो कुछ भी हो, और जो सूक्ष्म भी है, यानी कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म में भी है और वो बॉडी फॉर्म में भी है। तो वो क्या है? सवाल ये है, वो क्या है? तो अगर हम इसको थोड़ा सा आज के समय के रिसर्च के हिसाब से देखें, तो उसे हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। सो science.org जो विज्ञान की एक शाखा है और नए नए चीज़ों पर रिसर्च करती रहती है, उनका रिसर्च जो 21 सितंबर 2017 में हुआ, इसमें ये बताया गया है कि न्यू एविडेंस दैट द हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज कम फ्रॉम बियॉन्ड आवर गैलेक्सी। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज आपको स्पष्ट समझ में आएगी कि देयर इज समथिंग called cosmic rays, and this rays are the reason of human life, आत्मा जिसको कहते हैं। तो अब इस रिसर्च को आप थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। When it comes to the highest energy cosmic rays, subatomic particles remaining in form of space। तो बेसिकली आप इसको अपने तरीके से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। science.org पे जाइएगा और वहां पे आप जब डालिएगा कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक रेज, तो ये आर्टिकल आपको सामने दिख जाएगा। तो पूरा ब्रह्मांड इसी कॉस्मिक रेज से बना हुआ है। बट कॉस्मिक रेज कहां से आ रही है? बियॉन्ड आवर गैलेक्सी। दिस हैज बीन रिकॉर्डेड एंड अगर आप इसके बारे में पता करेंगे तो फोटॉन्स की एक स्पेसिफिक रेज हमारे अर्थ पे और पूरे ब्रह्मांड में आती है, वो ब्रह्मांड की नहीं है, वो बियॉन्ड द कॉस्मोस है, यानी कि ब्रह्मांड से परे है। और इसी रेज से हमारी एनर्जी बनी है। अगर हम सोए ना तो हमें कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अगर हम नहीं सोएंगे तो कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलेगी, और बिना सोए आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। तो बिना कॉस्मिक एनर्जी के हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, और यही कॉस्मिक रेज हैं जो कि हमें जीवन देते हैं। अब इसी को अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आप देख सकते हैं हाउ वी आर मेड फ्रॉम। सो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जो रिसर्च हुई, आर वी मेड ऑफ स्टारडस्ट? तो this question is also very common. It's totally 100% true. Nearly all the elements in human body were made in a star, and many have come through several supernovas. तो हमारा शरीर जो बना है, हम अक्सर कहते हैं पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत इस पृथ्वी के नहीं है, ये पंच महाभूत संपूर्ण ब्रह्मांड से आए हुए हैं। जब एक तारा नष्ट होता है तो उससे जो एलिमेंट्स निकलते हैं, वो एलिमेंट्स तरह तरह के केमिकल्स का फॉर्म लेते हैं, और उसी केमिकल्स यानी एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें। और इसकी इस आर्टिकल में इसकी पूरी डिटेल से एक्सप्लेनेशन है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स, we think that the universe began 13 or 14 billion years ago with the Big Bang. At that point only the lightest element existed, such as hydrogen, helium. तो ये इसमें ये पूरी तरह से समझाया गया है कि our body is made from stardust. It has been proven by science. So अब हम अगर इसको इससे कनेक्ट करें तो यू कैन कनेक्ट इट, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्वविजयी है, यानी कि जिससे सब कुछ बना है, जो एक कण में भी है और एक पूरे शरीर में भी है। ये उन्हीं की कल्पना कर रहे हैं और उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि द एनर्जी ही इज वर्शिपिंग, इट इज अ लिविंग एनर्जी। तो विज्ञान को अभी इसके ऊपर और रिसर्च करना है, पर हमारे ऋषियों को ये पता था कि, और उस ऊर्जा को उन्होंने अलग मतलब जीवित फॉर्म में ऊर्जा को शरीर के रूप में भी उन्होंने जाना, और ऊर्जा को उन्होंने स्पिरिचुअल फॉर्म में भी जाना, और वो स्पिरिचुअल फॉर्म में विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं।
ये जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है। यानी कि जो सुपर एक्सलेंट है, सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी, यानी कि जो आत्मा रूप में भी है, यानी कि स्पिरिचुअल फॉर्म में जो बॉडीज हैं यहाँ पे पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में, और जो फिजिकल फॉर्म में बॉडीज हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एस्ट्रल एंड फिजिकल बोथ बोथ फॉर्म्स आर डाउन टू दिस एनर्जी, यानी कि वो सारी एनर्जी जो विष्णु की एनर्जी है वो इनका अंश है, वो उनसे भी परे हैं। उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि ये सुपर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अज्ञानवश, यानी कि हमारी समझ जो छोटी है या फिर हम इसको नहीं जानते हैं, उस कारण से ये हमें अलग अलग जीवों में, अलग अलग रूपों में जगह जगह पे दिखते हैं, जिसे हम कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो परंतु वो सारी क्रिएशन, वो सब कुछ साक्षात रूप है भगवान विष्णु का। तो हमारे ऋषि जो कहते थे कण कण में ईश्वर है, तो वो ऐसे नहीं कहते थे। उसका आधार ये विज्ञान है, ये कॉस्मिक एनर्जी है। तो अब अभी तो हमने ये आधार जाना है, पर ये बना कैसे, ये बना कैसे, इसके विषय में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप बता सकते हैं, हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे।